नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं हार्ट की डिजीज़ के बारे में। मतलब कि जो हमारा दिल होता है, जो हमारा हार्ट होता है, उसकी जितनी भी परेशानी होती है, चाहे वो जो है सीने में दर्द हो या फिर आप बहुत ज़्यादा जल्दी थक जाते हो, आप थोड़े ही स्टेप चलते हो, थोड़े कदम चलने पे ही आप हांफने लगते हो, या फिर आपकी जो वॉल्व है वो वीक हो गए हो, चाहे वो ट्राइस्पिड वॉल्व हो चाहे बाइस्पिड वॉल्व हो, वो वीक हो गए हो, या फिर आपकी जो हार्ट है उसमें फैटी डीजनरेशन होने लग गया हो, या फिर जो है आपके हार्ट में जो है वो मसल वीक हो गई हो, आपको मायोकार्डाइटिस हो गया हो, या फिर ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स है जिसमें हार्ट में जो है हमको परेशानी होने लगती है, चाहे वो इरिथमिया हो, चाहे वो हमारी जो पल्स है वो बढ़ गई हो, घट गई हो। इन सारी परेशानियों के पीछे जो मेन कारण होता है वो होता है हमारे हार्ट का वीक हो जाना। इसके साथ में कई सारे फैक्टर्स और भी होते हैं, पर एक यदि हम मेन कारण को जानने की कोशिश करें तो एक मेन कारण यह भी निकल के आता है कि हमारी जो हार्ट की मसल्स है वो वीक हो गई हो। तो आज इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं कि ये क्यों होता है, साथ ही यदि इस टाइप की परेशानी हो जाती है तो हमको किन होम्योपैथिक दवाइयों का सहारा लेना चाहिए जिनसे हम इन सारी परेशानियों से जड़ से निजात पा सके। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को दबा के ऑल सिलेक्ट कर दीजिएगा, साथ ही इसको लाइक करना ना भूलें। और यदि आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहते हैं तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। दोस्तों जो हार्ट की बीमारी होती है बहुत ज़्यादा इस जो हम प्रेजेंट वर्तमान में देख सकते हैं बहुत ज़्यादा लोगों को होने लग गई है। इसका एक मेन कारण दोस्तों ये भी है कि स्ट्रेस और डिप्रेशन और जो हमारे मेंटल लेवल जो होता है वो डिसबैलेंस होने लग गया है ना। हम बहुत ज़्यादा मेंटल वर्क करने लग गए हैं, फिजिकल वर्क कम होने लग गया है। साथ ही हमको जो है काम का इतना लोड रहता है कि हमारा जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा एंशियस हो जाता है ना। तो उस कारण से भी हमको हार्ट की डिजीज़ हो सकती है। सेकेंड ये दोस्तों कि ये एलएसडी डिसऑर्डर है, लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स है। इसका मतलब कि हमारी दिनचर्या इतनी खराब हो गई है कि मतलब हम प्रॉपर तरीके से ना तो उठ पा रहे हैं ना प्रॉपर तरीके से सो पा रहे हैं, तो उस कारण से भी हमको हार्ट की डिजीज़ देखने को मिलती है। साथ ही इसका एक बहुत मेन कारण ये होता है, हम अनहेल्दी फूड खाते हैं, हम जंक फूड खाते हैं, हम फैट वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, हेल्दी चीज़ें हम नहीं खा पा रहे हैं, हम हरी सब्जी नहीं खा पा रहे हैं, हम सैलेड अच्छा नहीं खा पा रहे हैं, फल फ्रूट अच्छे से नहीं खा पा रहे हैं। मतलब डाइट के कारण भी आपको ये परेशानी देखने को मिल सकती है। और भी बहुत सारे कारण हैं दोस्तों, मेन यही 3 कारण देखने को मिलते हैं। इन 3 कारणों से ही हार्ट की प्रॉब्लम होती है। अब हार्ट की प्रॉब्लम्स किन किन प्रॉब्लम को हम बोल सकते हैं कि ये हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि जो जैसे आपको चेस्ट में पेन होता हो, है ना, लेफ्ट साइड में आपको जो है लेफ्ट साइड में चेस्ट में पेन हो रहा हो, है ना, आपके बाईं तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा पेन रहता हो, अचानक से पेन आता हो। साथ ही एंजाइना पेक्टोरलिस नाम की बीमारी होती है जिसमें जो है छाती पे बहुत तेज दर्द होता है, और इसमें जो है आपका जो बायां हाथ होता है उसमें भी दर्द रेडिएट होकर जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा सीवियर ये कंडीशन होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज पेन देखने को मिलता है। साथ ही यदि आप अनहेल्दी फूड खाते हैं और फिजिकल वर्क बहुत कम करते हैं तो आपकी जो धमनियां हैं जिसमें ब्लड फ्लो होता है वो धमनियों में जो है कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। वो कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण जो है बीपी की समस्या हमको हो जाती है। तो इस परेशानी को भी हम हार्ट की प्रॉब्लम बोलेंगे। साथ ही इसमें जो हमारा हार्ट होता है ना, जो दिल होता है उसके आवरण पे और उसकी मसल पे जो है वो फैटी डिजनरेशन होने लग जाता है। वहाँ एडिपोस टिश्यू, लिपिड्स और फैट जो है, वसा जो है वो एकत्रित होने लग जाती है। अब वसा एकत्रित हो जाती है तो जो उस हार्ट का जो काम होता है पंप करना, वो प्रॉपर तरीके से हार्ट पंप नहीं कर पाता है। तो ये भी एक परेशानी आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही दोस्तों बहुत ज़्यादा देखा गया है कि फैमिली हिस्ट्री के कारण भी ये देखने को मिलता है। आपके पापा को, मम्मी को, दादा को, दादी को यदि हार्ट की परेशानी है, साथ ही जो है उनको यदि हार्ट अटैक देखने को मिलता है, मायोकार्डाइटिस देखने को मिलती है, या दूसरी कोई भी परेशानी हार्ट से रिलेटेड है, तो हो सकता है थोड़े चांसेस बनते हैं कि आपको भी हो जाए। यदि आप लाइफस्टाइल को ठीक कर देंगे, आप अपनी
अपनी डेली रूटीन को ठीक कर देंगे, आप खाने पीने पे अच्छे से ध्यान देंगे, मेंटल स्ट्रेस कम करेंगे, तो आपको ये परेशानी बहुत कम देखने को मिल सकती है। अब दोस्तों ऐसे कई सारे कारण हैं जिसमें जो है हार्ट की परेशानी बहुत सीवियर हो जाती है और हमको बहुत ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अब यदि हार्ट की हमको परेशानी हो जाती है तो सबसे पहले आप कार्डियोलॉजिस्ट को बताएं, किसी अच्छे योग्य चिकित्सक को बताएं जो आपकी परेशानी को डायग्नोस करेगा। डायग्नोस करने के बाद में कुछ दवाइयां आपको देगा जिससे आपकी परेशानी धीरे धीरे कम होगी। परंतु दोस्तों जो हार्ट की परेशानी होती है उसमें उस समय इमरजेंसी में तो बहुत अच्छे रिजल्ट हमको देखने को मिलते हैं, पर जो ये दवाइयाँ होती है हमको लाइफ लॉन्ग चलानी पड़ती है ना। एक टैबलेट ऐसी होगी जो आपको डेली लेना ही लेना है, एक टैबलेट ऐसी होगी जो आपको जो है खाने के बाद लेना ही लेना है, मतलब कि आपको ये लाइफ लॉन्ग दवाई लेना है। तो इसी के साथ दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि होम्योपैथिक जो दवाइयाँ हैं वो यदि आप लेते हैं तो आपकी मसल जो है, हार्ट की मसल, वो स्ट्रेंथन हो जाती है और धीरे धीरे जो आप ये डेली एक गोली ले रहे हैं वो धीरे धीरे कम होने लगती है, उसकी पावर धीरे धीरे कम होने लगती है और हो सकता है कि ये जो गोली लेने का आपका डेली का जो सिलसिला है वो खत्म हो जाए, है ना। तो आज मैं आपको ऐसी दवाइयाँ बताने वाला हूँ, एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जो आप लेते हैं तो धीरे धीरे लगभग 6 महीने के अंदर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और यदि आप इसको रेगुलर लेते हैं तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। कुछ समय बाद आप ये दवाई को बंद भी कर देंगे तो भी आपको जो है ना तो एलोपैथिक लेने की आवश्यकता होगी ना होम्योपैथिक दवाई लेने की आवश्यकता होगी। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ हार्ट के टॉनिक के बारे में, है ना। तो हार्ट का टॉनिक काफ़ी ज़्यादा पैथीज में देखने को मिलता है, जैसे आयुर्वेदा में है और हमको होम्योपैथी में भी देखने को मिलता है। तो होम्योपैथी की मैं बात करूँ तो होम्योपैथी में दोस्तों जो क्रेटेगस दवाई है, क्रेटेगस का दोस्तों, क्रेटेस का मतलब होता है स्ट्रेंथन, है ना, मतलब कि आपके शरीर में जो है स्फूर्ति और शक्ति प्रदान करना। तो क्रेटेगस जो है वो स्पेसिफिक दवाई हार्ट की डिजीज के लिए ही है, हार्ट के लिए ही है। यदि आप इसको लेते हैं तो आपकी जो दिल की परेशानियां हैं धीरे धीरे कम होने लगती है, दिल की मसल को ये स्ट्रेंथन करता है। यदि आपको जो है धमनियों में जो है वो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, आपको स्ट्रेंथ आपकी कम है, साथ ही आपको जो है एंजियोप्लास्टी हो गई हो या फिर जो स्टंट डलते हैं वो लगा हो आपको, तो उन परेशानियों के लिए काफ़ी अच्छी दवाई है। साथ ही जो है वो एंजाइना पेक्टोरलिस जो है, आपको यदि उस टाइप की परेशानी हो या फिर आपको हार्ट की किसी भी प्रकार की कोई परेशानी हो तो क्रेटेगस बहुत अच्छा काम करती है। इसको आपको मदर टिंचर के फॉर्म में लेना है। साथ ही दोस्तों आपको अर्जुना दवाई लेना है। दोस्तों आपको पता ही होगा आयुर्वेदा में अर्जुना हार्ट टॉनिक है, ऐसे ही होम्योपैथी में भी अर्जुना दवाई जो है हार्ट टॉनिक के रूप में काम करती है और काफ़ी बढ़िया रिजल्ट इसके देखने को मिलते हैं। यदि आपको इरिथमिया हो गया हो, मतलब कि आपकी जो हार्ट की रेट है वो बढ़ गई हो, घट गई हो, है ना, या फिर आपको जो है बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन होता हो, आप थोड़ा बहुत चलते हो या आप घबरा जाते हो तो आपको धक 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 की जो फीलिंग होती है पूरे शरीर में होती है, किसी पर्टिकुलर पार्ट में हो रही हो, या फिर दोस्तों आपको फैटी डिजेनरेशन जैसे मैंने बोला उस टाइप की परेशानी हो गई हो, या फिर दोस्तों आपका बीपी बढ़ जाए या घट जाए, किसी भी परेशानी यदि हार्ट की इस टाइप की है तो आप जो है अर्जुना दवाई ले सकते हैं। दोस्तों इन दोनों दवाइयों को क्या करना है, आपको किसी होम्योपैथिक शॉप से ये ले आना है। यदि आपको नहीं मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऑनलाइन लिंक दे दूंगा, आप वहां पर जाकर के भी खरीद सकते हैं। दोस्तों आप इन दोनों दवाइयों को खरीद लीजिए, लगभग 30-30 ml की आप दोनों दवाइयों को ले आइए और इन 30-30 ml की क्रेटेगस मदर टिंचर भी 30 ml और जो आपका अर्जुना मदर टिंचर है वो भी 30 ml यदि आप ले आएंगे, दोनों को मिला दीजिए। मिलाने के बाद में आपको क्या करना है कि ये जो कॉम्बिनेशन बन गया है क्रेटेगस और अर्जुना का, आपको दिन में 3 बार आधे कप पानी के साथ में लेना है। आपने आधा कप पानी लिया, आधे कप पानी के साथ में जो है 20 बूंद इसकी डाल दीजिए। 20 से 25 बूंद भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दवाई का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होगा आपके शरीर पर। आप आधे कप पानी में 20 बूंद इसकी डाल दीजिए। 20 बूंद डालने के बाद आप जो पी लीजिए इसको, है ना। आप खाना खाने के 1 घंटे पहले, 1 घंटे बाद कभी भी इसको ले सकते हैं। तो आपको ऐसे के ऐसे सुबह करना है, दोपहर में करना है और रात को करना है। दिन
दिन में 3 बार लीजिए और आप धीरे धीरे देखेंगे कि कुछ ही महीनों में जो है आपकी परेशानी कम होने लग गई है। और यदि आप जो है किसी योग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से कांटेक्ट में रहते हैं या फिर हमको ईमेल के माध्यम से बताते रहते हैं तो कुछ और दवाइयां भी है जो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों ये तो मैंने मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन बताया है, साथ ही आपके व्यक्तित्व के आधार पर, आपके सिम्टम के आधार पर भी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन होती है जो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी पर आने वाला है कि हार्ट के लिए जो डाइल्यूशन बेस्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है वो कौन सी होती है। आज मैंने मदर टिंचर के बारे में बताया है, आप इसको लेंगे तो निश्चित रूप से आपको 100% फायदा होगा ही होगा, है ना। तो दोस्तों आप इस प्रकार से दवाई को ले सकते हैं और किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आपको आती है आप हमको कमेंट कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पर हमको फॉलो करके वहां पर मैसेज कर सकते हैं। हम आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट बना सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा। यदि आपके परिवार में आपको दोस्तों को या किसी भी प्रकार की कोई परेशानी किसी हार्ट के पेशेंट को है तो आप इस वीडियो को उन तक पहुंचा दीजिए। दोस्तों यदि आपको किसी टॉपिक के स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, किसी बीमारी के ऊपर, होम्योपैथिक दवाई के ऊपर, आप मुझको कमेंट कर सकते हैं, उस पर मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। साथ ही दोस्तों ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ में और हमारे चैनल को देखते रहिए। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।